काफ़ी दिनों का बाद फिर से हम नेटवर्क सेक्शन में फिर आ गए हैं और नेटवर्क सेक्शन के बारे में एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा पास अभी एक सेट आया था पोको M2। उसमें जो प्रॉब्लम था, पहले कोई चीज़ में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। पोको M2 था और उसमें प्रॉब्लम था कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो डाटा क्लॉक लाइन होता है, तो इसमें जो है आपका इस पॉइंट पे 500 प्लस 500 प्लस और इस पे 500 प्लस का GR था। लेकिन अपोजिट साइड पे जो हमारा आईसी वाली साइड है, इस साइड पे 500 इसमें और इस पे जो है लगभग 300 प्लस का GR था। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने क्या किया कि आईसी को ही रिप्लेस कर दिए। ये जो आईसी है इसको पूरा रिप्लेस कर दिए। आईसी को रिप्लेस करने के बाद जहाँ पे 300 जो था वो 500 हो गया। तो जो 4G नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो YouTube पे आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें कि प्रॉब्लम आने से क्या होता है कि ये 4G PA जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन कभी आप ये चीज़ महसूस किए हैं कि नहीं, हम 4G PA चेंज तो कर रहे हैं लेकिन क्या रीज़न है? मेरा जो प्रॉब्लम था मैं बताया, हो सके आपका कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बार बार कमेंट आता है कि नेटवर्क सेक्शन का बारे में थोड़ा सा डीपली क्लियर करो ताकि हम लोग आगे नेटवर्क को प्रॉपर बना सकें। तो नेटवर्क को प्रॉपर काम करने के लिए मैं एक वीडियो पूरा प्रॉपर रेडी किया हूं और ये जो है नेटवर्क का पूरा क्लास जैसा चलेगा, करीबन 4-5 वीडियो चलेगा, जिसमें आप लोग को बहुत सारा हेल्प। नेटवर्क में मेन चीज़ है फॉल्ट फाइंडिंग। तो पहले समझ लेते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में काम करने के लिए नेटवर्क में पहले फॉल्ट क्या क्या आता है। जैसे इमरजेंसी कॉल हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इमरजेंसी कॉल में नेटवर्क का एंटीना जो है वायर उसको चेंज करते हैं या सीसी बोर्ड को चेंज करते हैं, लेकिन उसका बाद आगे हम लोग फंस जाते हैं। फिर आता है नो सर्विस मैक्सिमम सेट में, रेडियो में भी नो सर्विस आता है, या तो किसी किसी में नो सर्विस ही पूरा रहता है। तो उसके लिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, जैसे कि 2G को चेंज कर दिए, 4G PA को चेंज कर दिए, WTR या HDR जो है बैंड आईसी या RF उसको भी हमने चेंज कर दिया। तब पर भी हमारा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हम लोग CPU को चेंज कर देते, रिवॉल्व कर देते हैं, पावर को चेंज कर देते हैं, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो फिर आगे निकलते हैं। आगे जो है लो नेटवर्क में क्या है कि आपका नेटवर्क तो आता है, हो सके नेटवर्क आपका है, कॉल करने का टाइम में अचानक लो हो गया। और लो नेटवर्क में क्या होगा कि मैक्सिमम आपका नेट भी स्लो चलेगा, खुलेगा नहीं, पेज जो है राउंड घूमेगा और कॉल में भी दिक्कत होना चालू होता है। फिर उसका बाद आता है नेटवर्क अप एंड डाउन। जैसे आपका अपना घर पे है या बाहर में कहीं है, लेकिन नेटवर्क जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप एंड डाउन, कभी बढ़ जा रहा है फ्रीक्वेंसी, कभी घट जा रहा है। उसका बाद है ओनली 2G या ओनली 4G। जैसे कि आप एयरटेल का सिम लगाए, आपको 4G चाहिए लेकिन आपको मिल रहा है 2G, आपका 4G काम नहीं कर रहा है तो आप 4G PA बदल देते हैं, तो कभी कभार आ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4G PA बदलने के बाद काम भी नहीं होता है। कोई 5G का मोबाइल है, उसमें सिर्फ 4G आ रहा है, 5G नहीं आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 4G आ जाता है लेकिन वो भी लो रहता है, क्योंकि 2G क्लियर नहीं रहता है, तो 4G आ भी गया तो लो, कभी नो सर्विस, इस टाइप का दिक्कत आता है। इसलिए मैं उसको ओनली 2G और ओनली 4G का नाम दिया हूँ। फिर उसका बाद आता है नेटवर्क नॉट फाउंड। नेटवर्क जब हम लोग सिलेक्ट करने का कोशिश करते हैं तब है नॉट फाउंड करके आ जाता है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ मिल जाएगा।
प्लस इसका बाद में जो वीडियो आएगा उसमें नेटवर्क सेक्शन का हर आईसी का बारे में पूरा डिटेल्स रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक वाइज चलेगा। तो फिर 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में है कॉल प्रॉब्लम मोबाइल ऑफ। जैसे कि आप कॉल करते हैं, जब हम लोग को कहीं ज़रूरत पड़ गया, हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करने का टाइम में अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, फिर रीस्टार्ट हो जाता है, तो फिर आने के बाद फिर से कॉल करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो पहले हम कंफर्म हो जाते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में हमारा क्या क्या आईसी है। तो नेटवर्क सेक्शन को रनिंग होने के लिए पहला तो एक 2G आईसी चाहिए। फिर उसका बाद 2G का बाद ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि 2G तो अकेले नहीं हो पाएगा, 2G को चलने के लिए सप्लाई चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई मोबाइल से VVAT से जाता है, या तो कोई मोबाइल से VPS से जाता है। तो एक चार्जिंग आईसी का रिक्वायरमेंट रहता है। विदाउट चार्जिंग आईसी 2G आईसी को एनेबल नहीं हो पाएगा, मतलब 2G आईसी को सप्लाई ही नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से होगा। फिर चार्जिंग आईसी का जो VPH है उसको एक कॉयल चाहिए, जिसको हम लोग VPH कॉयल बोलते हैं, और वही कॉयल से 2G को जो है कि सप्लाई जाता है। जब डिमांड आया, जैसे कि 2G का बाद डेवलप होकर आगे 4G आया, तो बोर्ड पे भी एक 4G आईसी का रिक्वायरमेंट हो गया। फिर 4G आईसी को चलने के लिए, जैसे कि कभी कभार ऐसा भी आया है कि बोर्ड में आप देखे रहेंगे APT आईसी नहीं रहता है, 4G आईसी खुद अकेले था। जब बार बार 4G आईसी जो है खराब होना चालू हो गया, तो APT आईसी जो है एक लगा दिया गया, ताकि 4G आईसी को कंट्रोल कर सके, कब किस वक्त क्या सप्लाई चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए, और APT आईसी कैसे काम करता है उसका भी मैं डिटेल्स इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि APT आईसी जो है रेडियो ऑफ का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब रेडियो प्रॉब्लम आता है, जिस मोबाइल में APT आईसी रहता है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो रेडियो ऑफ रहेगा। अब क्यों रहेगा उसको भी हम जानेंगे। तो APT आईसी पे भी एक कॉयल रहता है। तो उसका बाद एक आईसी आता है बैंड आईसी, जैसे कि एक चार्जिंग आईसी से सप्लाई जाता है 2G आईसी को, 4G आईसी को, उसी तरह एक बैंड आईसी रहता है 2G और 4G दोनों का, वो बैंड को लेता है, और उसको लेके कौन सा बैंड मतलब यूज करने वाला आदमी जो मोबाइल यूज करता है उसको कौन सा बैंड का काम चाहिए वो CPU को बताता है। तो उसको हम लोग 2 नाम में जानते हैं, एक WTR और एक HDR। किसी मोबाइल में WTR रहता है तो किसी में HDR रहता है। और एक आईसी है जो कि मैं पहले उसका बारे में डिटेल्स नहीं बताया था। आज जब मैं पूरा टॉपिक बताने का बात किया हूँ तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और एक आईसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DRX, और रेडियो ऑफ में नो सर्विस में DRX का बहुत बड़ा हाथ है। ये सबको कंट्रोल करता है कौन? CPU, मेन मास्टर। जब तक CPU नहीं है तब तक कुछ नहीं है। सिर्फ CPU होने से नहीं होता है, और एक चीज है जिसको चाहिए पावर, क्योंकि जब तक पावर आईसी नहीं रहेगा तो CPU सबको कंट्रोल कैसे करेगा, किसको सप्लाई कितना देना है, क्या देना है। तो हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड में प्रॉपर अभी हम लोग देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत सारा। मैं बोला कि नेटवर्क सेक्शन का बारे में बात करूंगा, तो नेटवर्क सेक्शन का बारे में बात करते करते यहाँ में मैं नेटवर्क सेक्शन को काम करने के लिए चार्जिंग आईसी भी रखा हूँ, एक पावर आईसी भी रखा हूँ, और एक CPU भी रखा हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि क्या विदाउट CPU, पावर और चार्जिंग क्या नेटवर्क सेक्शन का पूरा काम नहीं हो सकता है? आप खुद एक बात सोचिए, क्योंकि एक WTR लगा है, 2G और 4G दोनों को वो अगर कंट्रोल कर लेगा तो पावर और CPU का कोई रोल नहीं है। चलो पावर का काम है सप्लाई देना, यहाँ पे CPU का तो कोई ना काम नहीं है। लेकिन जब भी सेट में प्रॉब्लम आता है तब हम लोग WTR चेंज किए, 2G 4G APT सब चेंज कर देते हैं, बाद में पावर आईसी भी चेंज करते हैं, और CPU को रिवॉल्व करके भी लगा लेते हैं। तो आप उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, जब भी बोर्ड में कहीं भी प्रॉब्लम आता है, हो सके वो प्रॉब्लम छोटा सा हो या चार्जिंग का हो
या चार्जिंग आईसी में हो, या चाहे सीपीयू का हो, कहीं भी हो, लेकिन प्रॉब्लम जो है कोई भी आईसी में निकल सकता है। मतलब उस टॉपिक को रिलेटेड, उस टॉपिक को काम करने वाला कोई भी आईसी उसको लेके चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए चार्जिंग का ही आप सिर्फ काम कर रहे हैं, ये चार्जिंग का ही काम कर रहे हैं, चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है आप सोच रहे हैं, लेकिन हो सके ये चार्जिंग का प्रॉब्लम आपको सीपीयू में रिवॉल्व करने का बाद भी सॉल्व हो जाए। इसको भी ध्यान दे सोचना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है हो सके आपका ये पावर जो है, चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है हो सके आपका ये पावर को रिवॉल्व करने के बाद भी हो सकता है, या चेंज करने के बाद भी हो सकता है सॉल्व। तो कहीं ना कहीं मोबाइल में आप अगर देखने जाएं तो कोई भी सेक्शन हो, वो पावर और सीपीयू ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। जब तक ये दोनों को आप अगर क्लियर नहीं समझ पाएंगे तो कोई भी सेक्शन को आप काम करने में बहुत दिक्कत आएगा। तो आगे चलते हैं, पहले एक चीज समझ लेते हैं, हर आईसी को किस तरीके से सप्लाई दिया जाता है, पहले उसको हम कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो चीज हम नहीं जानेंगे तो आगे काम करना दिक्कत होगा। मान लीजिए आपका पास एक सेट आया और नेटवर्क सेक्शन का प्रॉब्लम है, आपने डायरेक्ट बॉर्नियो आपका पास अगर नहीं है, आपने यूट्यूब खोला, सेम मॉडल मार दिए, उसका आपको हार्डवेयर सोल्यूशन मिल जाता है। यूट्यूब पे हो चाहे बॉर्नियो पे हार्डवेयर सोल्यूशन मिल जाता है। आप हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ चेक कर लेते हैं, पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक आईसी को चलने के लिए 3.8 का VPH ज़रूरत है। तो पहले चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलता है और चार्जिंग जो है VPH कॉइल पे जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं VPH सप्लाई। वही VPH सप्लाई कॉइल से आउट होके 4G PA पे भी जाता है और उसको छोड़ के APT पे भी जाता है, पावर आईसी पे भी जाता है और 2G आईसी पे भी जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई जो है हमारा काफ़ी सारा, मतलब 4 जगह जा रहा है, APT, 4G, पावर और 2G। मैं अभी सिर्फ नेटवर्क का ही बात कर रहा हूँ और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नेटवर्क रिलेटेड ही बात होगा। तो एक VPH जाने का बाद तो आगे क्या क्या और प्रोसेस चालू होता है। VPH सिर्फ VPH होने से तो नहीं होगा। हमारा मोबाइल जैसे ऑन होता है, आप देखे रहेंगे कि एक LDO सेक्शन होता है। LDO सेक्शन में एक LDO लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है 1.8। ऐसे भी 1.8 का बहुत सारा LDO लाइन है, लेकिन एक LDO लाइन ऐसा है जो कि हर सेक्शन का आईसी पे जाता है। मतलब अगर वो LDO सेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, हर आईसी पे जा रहा है, मतलब पावर आईसी पे भी है, वही LDO आपका 2G पे भी है, वही LDO आपका 4G पे भी होगा। मतलब हर सेक्शन में अगर वो LDO है तो कहीं ना कहीं अगर वो 1.8 वाली LDO लाइन अगर इन केस किसी कारण अगर पावर आईसी से कट हो गया तो आपका नो सर्विस प्रॉब्लम भी आ सकता है, या तो सेट डेड भी हो सकता है। अगर सेट ऑन है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपका सेट 1.8 जो लाइन है वो ओके है। और देख लीजिए जो 1.8 लाइन है APT में भी आता है, 4G और पावर से वो निकल के 4G, APT और DRX उसका सिवा 2G आईसी पे भी जाता है। इन केस किसी भी कारण ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बॉर्नियो को फॉलो करते हैं, तो बॉर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशन को जो भाई फॉलो करते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इन केस किसी भी कारण अगर ये APT का पास में 1.8 वाटर डैमेज का कारण अगर नहीं आया तो हमको जानना जरूरी है यही 1.8 और कहाँ मिलेगा। यही 1.8 जो कि पावर से निकला है, ये नहीं कि दूसरा कोई बोर्ड सेक्शन का 1.8 को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वैसा नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारा WTR आगे जाके हम वीडियो में देखेंगे, WTR में भी एक 1.8 जरूरत पड़ता है, तो WTR का 1.8 को हम यहाँ पे जंपर नहीं कर सकते हैं।
हम सिर्फ यही लाइन को ही जंपर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मेरा यहाँ अगर नहीं आ रहा है, यहाँ से कट है, तो हम 4GPA पे देखें कि वहाँ पे 1.8 है, तो वहाँ से ला के यहाँ जंपर कर सकते हैं। या तो मान लीजिए कि 2GPA का लाइन वाटर डैमेज का कारण यहाँ पे 1.8 नहीं आया, सिर्फ VPH आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये DRX हो या पावर का पास में हो, यहाँ से भी लेके हम डायरेक्ट यहाँ पे जंपर कर सकते हैं। लेकिन उसको हम दूसरा कोई जगह से नहीं ला सकते हैं। और ये जो 1.8 है और ये जो VPH है, ये दोनों आपका DRX, APT, 4G और 2G IC पे ये कंपलसरी रहता है, VPH और 1.8। फिर आगे जो है क्या क्या है उसको हम लोग चलते हैं आगे। और दो सप्लाई आता है WTR, क्योंकि WTR लगा है बैंड IC। आप जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉल कर रहे हैं और आप जो जगह पे हैं वहाँ पे 2G आ रहा है, तो 2G आ रहा है तो वहाँ पे 2G कैसे काम करेगा? 2G तो मतलब डायरेक्ट जो है खुद तो नहीं कर सकता है, या जो 4G है वो तो खुद डायरेक्ट नहीं जा सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक WTR या HDR लगा रहता है। और इसको चलने के लिए एक्स्ट्रा पावर ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा VPH हुआ। LDO सेक्शन का 1.8 जो कॉमन लाइन होता है, ये दोनों से चलेगा नहीं। तो पावर IC और दो लाइन निकालता है सिर्फ और सिर्फ WTR के लिए, और दो सप्लाई है, उसमें से एक सप्लाई आपका 1.8 और एक होता है 1.1। अब आप यहाँ से यहाँ पे गौर से सोचिए कि इन केस किसी भी कारण अगर आपका ये 1.8 अगर यहाँ से कट हो गया, तो ये 1.8 को लेके आप यहाँ दे नहीं सकते हैं। आप यहाँ इधर से ये जो 2G का 1.8 है इसको लेके दे सकते हैं, लेकिन उसको ये वाला लाइन जो है आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि WTR पावर IC सिर्फ WTR के लिए ही ये सप्लाई निकाला है। अब क्यों निकालता है उसका बारे में हम भी जानेंगे, क्योंकि उसको अब जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपका बार बार WTR उड़ना चालू हो जाता है। और आपका पास जब भी प्रॉब्लम आता है, कोई रेडियो का प्रॉब्लम आया, तो आप WTR चेंज करते हैं, पावर चेंज करते हैं, CPU चेंज करते हैं, नहीं हुआ तो 4G APT ख़त्म, फिर उसका बाद सेट को रिटर्न, भैया नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको जो प्रोसेस बताएंगे 2 4 5 वीडियो का अंदर कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो में अगर आप लगातार कंटिन्यू हर वीडियो को फोकस दे के देखते हैं और बोर्ड पे अगर काम भी करेंगे, तो आपका सेट रिटर्न नहीं जाएगा, जो है कि आपका सेट बन के ज़रूर जाएगा। कब WTR चेंज करना है, कब पावर चेंज करना है, कब 4G चेंज करना है, कब CPU पे काम करना है, इसको जानना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे, आगे 5G भी आ गया है, 5G का नेटवर्क तो और क्रिटिकल है। तो हर चीज़ को समझने के लिए एक समय होता है, और वो समय एक बार निकल जाए तो फिर आगे आपका कुछ बेनिफिट नहीं होता है। एक हमारा ही ग्रुप में एक भाई बोले हैं कि वक्त को अपना वक्त दे दो और वही वक्त आपको अच्छा वक्त बना के दे देगा। तो इसलिए आपको अगर फोकस करना है तो अभी से ही फोकस करना चालू कीजिए। हम फ्री में तो दे रहे हैं, और उसका डीपली जाना चाहिए तो आप हमारा साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले भी सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो चीज़ फ्री में मिल रहा है, अगर आपका पास में काम आ रहा है, आप इसको लेके एक बार इस वीडियो को दे के एक बार काम कीजिए, तो आपका काम और आगे बहुत बढ़िया होगा। खैर डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पावर IC पर्सनली WTR या HDR जो भी लगे रहेगा, उसके लिए दो सप्लाई निकालता है, एक 1.8 है और एक 1.1 है। उसका बाद और आगे क्या क्या काम होगा उसको भी हम जानेंगे। जो हमारा DRX IC है, वो DRX IC के लिए एक सप्लाई अलग से बनता है, वो पावर IC से सीधा जाता है DRX को 2.7। ये है DRX का, उसी का अपना पर्सनल। वो जैसे कि यहाँ पे 1.8 और 1.1 वोल्ट WTR के लिए बना है, उसी तरह DRX को 2.7 वोल्ट दिया जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज अगर उसको नहीं मिलेगा
तो रेडियो ऑफ प्रॉब्लम कंपलसरी है या नो सर्विस जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि DRX भी एक बैंड आईसी है और DRX का पूरा डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और DRX का साथ में एक एंटीना, ये जो DRX है, ये DRX जो है यहाँ से एक एंटीना आप देखे रहेंगे, इसे राउंड होके एक लगे रहता है, बीच में डटेड है, जैसे इस पे रहता है 2G पे एक एंटीना वायर लगने के लिए दिए रहता है, इसी तरह इस पे भी DRX पे भी एक एंटीना रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत है हमारा रेडियो ऑफ या नो सर्विस का प्रॉब्लम के लिए। फिर आगे चलते हैं और क्या क्या सप्लाई किसको कब मिलता है उसको एक बार देख लेते हैं। जब APT IC जो है, ये जो हमारा APT IC है, ये जो APT IC है, APT IC से कॉइल पे एक वोल्टेज आता है और वही वोल्टेज आपका इधर आउट होता है 4G पे। अब मान लीजिए कि 4G पे वो वोल्टेज जा रहा है, तो ये जो वोल्टेज है ये भी तो कुछ मायने रखता है। इसका काम है ये 0.800 से 3.4 वोल्ट तक भी बन जाता है। अब ये कैसे बनेगा उसका कारण भी बता देते हैं। मान लीजिए हम शहर में हैं और शहर में जो है टावर अच्छा है तो कम बना रहा है, क्योंकि आईसी पे लोड कम गिर रहा है। अब गांव चले आए तो आईसी पे प्रेशर ज़्यादा गिर रहा है, तो आईसी जो है वोल्टेज ज़्यादा मांगता है। तो उसी के लिए क्या किया गया है ना, यहाँ पे एक कॉइल लगा दिया गया है और ये जो है APT IC है, और APT IC को VPH और 1.8 मिलने से ये क्या करता है, आगे जो है 2.4 से लेके तक का वोल्टेज दे देता है। जैसे 2.4 में इसलिए बोला हूँ, मैक्सिमम टाइम में आप शहर और गांव का बीचों बीच में जैसे मेरा है तो वहाँ मैं देखा हूँ कि 2.4 आता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा डीपली अंदर चल जाएंगे ना तो उस जगह में आपका 3.4 भी चल जाएगा ये। लेकिन हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, VPH का साथ इसको डायरेक्ट बाईपास नहीं कर सकते हैं। ये क्या है कि ये एक्चुअली में काम कैसा करता है मैं उसको बता देता हूँ। CPU से डाटा क्लॉक लाइन आता है, देखिए आ गया डाटा क्लॉक लाइन बोलते बोलते। ये जो डाटा क्लॉक लाइन है, CPU से जो डाटा क्लॉक लाइन है, ये डाटा क्लॉक लाइन पे ही ये वोल्टेज जो 2.4 है इसका काम है। अब मान लीजिए इनकेस किसी भी कारण ये जो 2.4 है ये काम कब करेगा, ये करेगा जब आप नेटवर्क से दूर हो गए। तो कैसे पता चलेगा नेटवर्क से दूर हो गए, कि जब आपका टावर कमज़ोर आया, आप जब नेट चला रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तब टावर वीक हो जा रहा है, तब क्या होता है ना, तो इसका जब CPU का डाटा क्लॉक लाइन का माध्यम से APT को पता चलता है, APT को पता चल जाता है। अब पता कैसे चलेगा वो भी बताएंगे, क्योंकि WTR लगा हुआ है। WTR ही CPU को बोल देता है, बैंड पे प्रेशर गिरता है, 4G का वार्क ज़्यादा चालू होता है, उसको सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, तब क्या होता है, यही डाटा क्लॉक लाइन का माध्यम से क्या है वोल्टेज बढ़ना चालू हो जाता है। ये जो है मतलब 1 वोल्ट से कम, मतलब 0.800 से वोल्ट से लेके और 2.4 तक बनता है, और जहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क वीक आ गया वहाँ 3.4 तक भी चल जाता है। ये हर कोई जगह में अलग अलग देखने को मिला है। तो उसका बाद आगे चलते हैं। हमारा 2G IC को भी डाटा क्लॉक लाइन चाहिए। अब 2G IC को क्यों चाहिए, 2G विदाउट 2G IC में 2G IC को डाटा क्लॉक लाइन नहीं मिलेगा, तब हम कैसे कंफर्म होंगे, CPU कैसे कंफर्म होगा कि 2G जहाँ पे 2G चाहिए वहाँ पे 2G आएगा, जहाँ पे 4G चाहिए वहाँ पे 4G आएगा। तो बैंड को प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगा। हमारा CPU का अंदर भी एक बैंड सर्किट है, CPU का अंदर में। ये मत सोचिए कि सिर्फ डाटा क्लॉक लाइन हो जाने से CPU काम करना चालू करता है। नेटवर्क का स्पेशल बैंड सेक्शन जो होता है, WTR का बाद सेकंड बैंड सेक्शन जो है CPU का अंदर होता है, और वो चीज़
सारे डाटा क्लॉक लाइन को लेके काम करता है, इसलिए सीपीयू को मास्टर बोला जाता है। जब मास्टर खुद रेडी ना हो तब आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे मैं पहला वीडियो में भी बताया था, एपीटी आईसी में जो डाटा क्लॉक लाइन है, 4G पे भी जो डाटा क्लॉक लाइन है, 2G पे भी वही सेम डाटा क्लॉक लाइन है, और वो लाइन निकलता कहाँ है ना, सीपीयू से। इन केस किसी भी कारण अगर सीपीयू ड्राई हो गया तो आपका सेट तो ऑन होगा, लेकिन आपका रेडी ऑफ प्रॉब्लम, नो सर्विस प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, क्योंकि डाटा क्लॉक लाइन काम नहीं कर रहा है, मतलब बैंड सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, एक चीज़। दूसरा, अगर 2G पे डाटा क्लॉक लाइन आ रहा है, 4G पे आ रहा है, एपीटी पे नहीं आ रहा है, तब भी रेडी ऑफ नो सर्विस आएगा, क्योंकि 2.4 वोल्ट जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो वोल्ट पावर आईसी, सॉरी आपका 4G आईसी को नहीं मिलेगा, तो काम कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ मान के चलना है कि नेटवर्क सेक्शन या पूरा मोबाइल जो है एक मछली पकड़ने वाला जाली की तरह है। जाली में अगर एक धागा टूटता है तो जान लीजिए उधर से मछली पार होके निकल जाएगा। बस उसी तरह है कि मोबाइल जो है, मोबाइल का जो फील्ड है, अब उसका जो डायग्राम है ऐसे बना हुआ है कि अगर एक लाइन टूटा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। जैसे आपका नेटवर्क सेक्शन में कोई भी एक लाइन टूटा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो डाटा क्लॉक लाइन को चेक करने के लिए मैं पहले भी बताया हूं और आज भी बता रहा हूं कि आप 4G आईसी को उठा के, कोई एक आईसी को उठा के डाटा क्लॉक लाइन अगर आप क्लियर हो जाते हैं अप एंड डाउन को देख के तो ठीक, नहीं तो आपको सीपीयू को छोड़ के बाकी पूरा डाटा क्लॉक लाइन जो है खाली करना पड़ेगा। मतलब 4G को हटाओ, एपीटी 2G सबको खाली करो, फिर चेक करो, तब जाके आप क्लियर हो पाएंगे, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि डाटा क्लॉक लाइन ही ऐसा है, एक जगह से चारों आईसी पे जा रहा है, सॉरी तीनों आईसी पे जा रहा है। तो तीनों आईसी पे अगर एक जगह से जा रहा है तो अगर एक जगह कट जाएगा तो कैसे पता चलेगा, दूसरा जगह का भी जीआर तो वहाँ आता रहेगा ना, तो कंफर्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको आईसी उठाना जरूरी है। अगर लास्ट में समझ में नहीं आता है तो पूरा आईसी उठा के हमको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व, हो सके कहीं पास में ही ट्रैक मिल जाए, या तो पावर रिवॉल्व या WTR चेंज, बस सबको ही ऐसे ही चेंज। आप कितना बार देखे होंगे कि मोबाइल एक ऐसा लाइन है कि जिसमें सामान कम रिवॉल्विंग में ही काम हो जाता है, या एक जंपर मारने से ही काम हो जाता है। नया जो सामान है मोबाइल में बहुत कम लगता है। तो आगे फिर चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ है। एक सीपीयू से और एक डाटा क्लॉक लाइन निकलता है सिर्फ और सिर्फ WTR के लिए, क्योंकि WTR ही एक ऐसा आईसी है जो कि 4G और 2G बैंड को खुद सिलेक्ट करके नेटवर्क को पास करता है कि कौन सा आईसी काम करेगा। सॉरी, सीपीयू को कंफर्म करता है डाटा क्लॉक का माध्यम से कौन सा आईसी काम करेगा। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप बहुत सारा मॉडल में देखे रहेंगे, बहुत सारा मॉडल में आप देखे रहेंगे कि जब भी आपका पास एक सेट आया और उसमें क्या होता है, आपने जब वोल्टेज चेक किया तो WTR का 1.8 और 1.1 दोनों वोल्टेज मिसिंग। तब आप क्या करते हैं कि WTR चेंज, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, पावर से, पावर चेंज, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या होगा ना, सीपीयू रिवॉल्व, फिर भी नहीं हुआ, 4G चेंज, एपीटी चेंज और आपका 2G चेंज। आप मान लीजिए कि बोर्ड में जितना बचा आप सब तो चेंज कर लिए, फिर भी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं छोटा सा जंपर कटा है, या तो हम प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते हैं। अब क्यों प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते हैं उसका मैं रीजन बताता हूं। मोबाइल सेक्शन में ऐसा एक चीज है, नेटवर्क सेक्शन में खास करके, किसी भी कारण अगर आपका सेट में एपीटी आईसी अगर वोल्टेज बंद कर दिया, किसी भी कारण अगर एपीटी आईसी का ये जो वोल्टेज है ये बंद हो गया, ये
वोल्टेज 2.4 3.4 ये जो वोल्टेज है ये अगर निकालना बंद हो गया है, 4G को नहीं मिल रहा है, तो जान लीजिए कि WTR का भी यहाँ से भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जब तक ये बनेगा नहीं, जब तक ये बनेगा नहीं, ये जो वोल्टेज है ये बनेगा नहीं, तब तक ये बनेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आपको WTR क्या चेंज करना जरूरी है? आपका प्रॉब्लम तो इस जगह पे है, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेकिन काम कर रहे हैं आप यहाँ, तो जिंदगी भर प्रॉब्लम का भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम आपको इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जैसे आप CPU मास्टर कोर्स में हार्डवेयर पे फोकस करने के लिए, CPU रिवॉल्विंग फोकस करने के लिए जितना आप मेरा साथ जुड़े, नेटवर्क का चीज़ को समझने के लिए उतना जुड़े, मैं आपका नेटवर्क को धीरे धीरे क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपका जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है नेटवर्क सेक्शन का, उसको आप दूसरा पे भरोसा ना करके खुद कर सकेंगे। और अगर आप समझ रहे हैं कि नेटवर्क में अगर पावर भी है, CPU भी है, सिर्फ नेटवर्क का IC नहीं, बाकी हर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आने से भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है। जितना सारा मैं IC बताया उसको छोड़ के अगर पावर और CPU में भी प्रॉब्लम आ गया तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो जान लीजिए कि पावर और CPU को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप हमारा ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम 3500 रुपया में आपको बर्नियों को पूरा क्लियर करवाएंगे। बर्नियों का साथ ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग उसको भी क्लियर कराएंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी क्लियर कराएंगे। इस टाइप का क्लास और उतने रेट में आपको कहीं मिलेगा नहीं, और प्रॉपर नॉलेज का साथ। और ऑफलाइन भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका भी नंबर मैं दे दूंगा आपको स्क्रीन में। आप जैसे कि मैं पर्टिकुलर 2 ही जगह का नाम बोलता हूँ, एक SH मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर, और ऑनलाइन के लिए फेमस है A1 मोबाइल रिपेयरिंग। इसलिए कि मैं खुद वहाँ से अपडेट हुआ हूँ तो उन्हीं का नाम लूँगा। बाकी दूसरा जगह का नाम लूँगा तो उसमें क्या होगा, वो क्या पढ़ाएंगे, आपसे पैसा ले जाएंगे, फिर आप मेरा नाम बदनाम। तो इसलिए जिसका खाओ उसी का गुण गाओ। जिसका ना खाए ही नहीं है उसका गुण गाएंगे तो भाई धोखा हो सकता है और गाली भी मिल सकता है। इसलिए जानकार इंसान से ही काम सीखना ज़रूरी है। जिसको हम जाने ही नहीं, पहचाने ही नहीं, उससे काम सीखेंगे तो कैसे होगा। हम जाने, हम फिर आगे आपको बताएं, आप जाने, आप फिर आगे बताएं, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस हमेशा मिलता रहेगा। तो खैर आगे और दूसरा पॉइंट पे डायरेक्ट बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ समझ में आया कि नेटवर्क सेक्शन का अगर कोई भी जगह प्रॉब्लम होता है तो मैक्सिमम टाइम में WTR का ही वोल्टेज जो है ड्रॉप होता है, और हम WTR, पावर, CPU को तीनों को रिवॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और एक चीज़ है, अभी तक हमारा DRX IC बचा हुआ है, तो DRX IC को भी एक डाटा क्लॉक लाइन जाता है अलग से। यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है, रेडियो ऑफ में जब आप धोखा खाते हैं, WTR चेंज, सब चीज़ चेंज, डाटा क्लॉक लाइन चेक, सब चेक कर लेते हैं, तब आपको चेक करना चाहिए कि मोबाइल में अलग से कुछ IC लगा है क्या। वो IC है DRX। यहाँ पे देखिए DRX को एक 1.8 गया है जो कि कॉमन सप्लाई है, जो सेट ऑन होने का बाद ही बन जाता है, क्योंकि सेट डेड रहेगा तो 1.8 नहीं बनेगा। जो कॉमन 1.8 है वो डेड में नहीं बनेगा, अगर वो शॉर्ट रहेगा तब भी डेड हो जाएगा। तो इसलिए कॉमन सप्लाई 1.8 जा रहा है, और पावर एक पर्सनल 2.7 दे रहा है। अब पर्सनल 2.7 इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पावर और CPU का दोनों का कॉम्बिनेशन से ही वो पर्सनल 2.7 बनता है, जो कि एक LDO लाइन है। और डाटा क्लॉक लाइन से वो कनेक्ट है, मतलब खुद उसका एक एंटीना भी है। DRX IC का एक एंटीना है, DRX IC का एक एंटीना है। ये जो DRX हो गया आपका, इसका भी एक एंटीना है, और ये 2G का भी एक एंटीना है। ये दोनों एंटीना में अगर प्रॉब्लम आ गया, 2G में प्रॉब्लम आ गया, तो इमरजेंसी कॉल मैं बताया था क्या क्या फॉल्ट आता है। और DRX में प्रॉब्लम आ गया तो रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम और नो सर्विस का प्रॉब्लम कंपलसरी है। तो ये तो आपको मैं बता दिया एक प्रोसेस,
डायग्राम का माध्यम से कि हर आईसी को कितना सप्लाई जाता है, कौन सा कॉमन सप्लाई है, कौन कौन सा सप्लाई को हम लोग किस से बाईपास कर सकते हैं, किस से ले सकते हैं, नहीं ले सकते। एक WTR का पर्सनल वोल्टेज क्या है, एक APT आईसी एक्चुअली में क्या काम करता है, 4G को क्या क्या वोल्टेज चाहिए। तो पूरा कहानी जो है यही है, लेकिन यही कहानी में कुछ और है जो कि हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम रह जाता है। ये नहीं कि सिर्फ डाटा क्लॉक लाइन में ही प्रॉब्लम रहने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या सप्लाई कट जाने से हम बोर्नियो का हार्डवेयर सोल्यूशन से कर लिए, बस उतने नहीं है, कहीं ना कहीं और आगे है, जिसलिए आप लोग दिक्कत आता है। तो आगे क्या है, आगे को समझने के लिए आप हमारा चैनल पे जुड़े, और वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप हर हफ्ता में एक एक वीडियो आएगा। नेटवर्क का 4 या 5 वीडियो का अंदर हम नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे। हर आईसी, जैसे कि 4G आईसी को अलग से हम पढ़ेंगे, 2G को अलग से पढ़ेंगे, WTR को अलग से समझेंगे, DRX को अलग से समझेंगे, APT को अलग से समझेंगे। अगर सारा आईसी को अलग से हम पहले समझ जाएंगे, फिर जब सबको जोड़ेंगे किसका साथ, CPU और पावर का साथ, तब हम नेटवर्क को आराम से बना सकेंगे। ये नहीं है कि नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिला के नेटवर्क सेक्शन जो है एक मकड़ा का जाली का जैसा है, और जाली पे एक भी अगर जाली बीच का टूटता है तो जान लीजिए उधर से कीड़ा जो है निकल के गायब हो जाएगा। मछली जैसे जाली, मछली पकड़ने वाला जाली से अगर टूटा एक धागा तो मछली जैसे छोटा मछली निकल के भाग जाएगा, ज़्यादा टूटा तो बड़ा मछली निकल के भाग जाएगा। एक टूटा तो नो सर्विस, दूसरा टूटा एक टूटा तो इमरजेंसी कॉल, दूसरा टूटा तो नो सर्विस, तीसरा टूटा मतलब ज़्यादा बड़ा हो गया तो रेडियो ऑफ। उसी तरह नेटवर्क सेक्शन में भी है। नेटवर्क को अगर समझना है बहुत आसान है, अगर हम काम करना चाहें। अगर हम काम करना ना चाहें तो बहुत मुश्किल है। जैसे मेरा पास में एक सेट आया था, मैं पहले बता दिया था, तो एक आसान तरीका से हमारा पास कोई भी सेट आए, हम यूट्यूब में ना सर्च करके कोई भी सेट आए, यूट्यूब पे पहले हम लोग जो सर्च करते हैं, बहुत सारा जन है जो यूट्यूब को पहले सर्च करते हैं। यूट्यूब को सर्च ना करके आप पर्टिकुलर खुद का नॉलेज से आप ये काम जो है कर सकते हैं। खुद का नॉलेज से आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को अच्छा से देखें, एक नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, ताकि आप लोग का समझ में आ जाए। आपका अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप हमेशा, तो नेटवर्क सेक्शन में अलग और क्या है, नेटवर्क में तो वही उतने ही आईसी लगा हुआ है, तो फिर अलग और क्या है। मैं वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अभी मैं बिटमैप खोला हूँ, ओप्पो A16, थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये देखिए ओप्पो A16, मैं आपको बताया कि नेटवर्क में आपको 4G APT और 2G का जो डाटा क्लॉक लाइन है सेम होता है। डाटा एक, क्लॉक एक, दोनों अलग है, मतलब जो लाइन है 4G 2G और APT और CPU में चारों जगह एक डाटा का लाइन और एक क्लॉक का लाइन कनेक्ट हुआ है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है, जैसे कि A16 का ये बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। A16 में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 3 4 5, ये देखिए इसका जो डाटा क्लॉक लाइन है डायरेक्ट CPU पे आ गया है, 2G पे नहीं गया है। तो आपको ये चीज़ पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और ये डाटा का हो गया, और क्लॉक का लाइन भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है छोटा सा, आप कंपोनेंट्स नेम में चलते हैं, हुआ। ये मैं M2 का खोला हूँ, M2 में भी मैं आपको दिखाऊंगा डाटा क्लॉक का लाइन, जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं रहता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, और ये जो छोटा सा आईसी है
देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आईसी का जगह कुछ नहीं है, ये खाली है। आईसी का जगह कुछ नहीं है, खाली है। और मैं आपको कंपोनेंट्स नेम निकाल के पहले दिखा देता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर बाद में वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि वहाँ पे आईसी का नाम में मेंशन नहीं कर पाया। ये देखिए यहाँ पे एनसी है, आईसी ही नहीं है इस जगह पे। ये देखिए आईसी ही नहीं है। नहीं तो आप बोलते तो यहाँ एपीटी आईसी हो सकता है, लेकिन इसमें एपीटी आईसी दिया ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में चलना है, हर मोबाइल में एपीटी आईसी नहीं रहता है। और हर मोबाइल का डाटा क्लॉक लाइन जो है प्रोसेस अलग अलग भी हो सकता है। वो कैसे होगा, उसके लिए हमको बोर्नियो चाहिए, या तो हम मल्टीमीटर का जरिया से खुद चेक कर सकते हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में आप अगर कंटिन्यू रहेंगे तो आपको हर चैप्टर में धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो आईसी है ये 43 VC7643 लगा हुआ है। इसका जगह पे आप 45 भी लगा सकते हैं, VC7645 भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 7645 इसका जगह आप लगा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं आता है। ये जो है इस पे कोई दिक्कत नहीं आता है। और एक चीज़, इसका मैं डाटा क्लॉक लाइन आपको दिखाया था पहले, और उसको भी और एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए डाटा क्लॉक लाइन, डाटा वाली लाइन था, ये हो गया क्लॉक वाली लाइन। इसका जो क्लॉक वाली लाइन है डायरेक्ट, यहाँ पे आईसी नहीं है, एनसी है, तो ये जो लाइन है डायरेक्ट सीपीयू पे गया है, डायरेक्ट सीपीयू पे गया है। तो आप यहाँ पे खुद सोचिए कि हमको जानना जो ज़रूरी है ना, कौन कौन सा आईसी ऐसा है कि जिसका डाटा क्लॉक लाइन जो है वो डायरेक्ट सीपीयू का साथ कनेक्ट है, और कौन कौन सा लाइन ऐसा है कि वो चारों आईसी का साथ कनेक्ट है, वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कन्फ्यूज़न है वो और आगे में बढ़ा दिया लास्ट में। तो इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2G आईसी है, ये हो गया कॉम्प नेम, ये देखिए ये हो गया 2GPA हो गया। वाह, अब इस पे चलते हैं। इस पे देखिए आपका सप्लाई वाली लाइन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे डाटा क्लॉक लाइन नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा क्लॉक लाइन ढूंढेंगे। कैसे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया एक सप्लाई वाली लाइन इधर वाला, और सप्लाई वाली लाइन कौन सा था, हार्डवेयर सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7,